लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपको इज्जत देना शुरू करेंगे, आपकी वक़्त बढ़ जाएगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और आप ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे कोई भी काम कर रहे हों, उसमें तरक्की और अरूज लाज़िम आए। 5 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं अच्छा, कि जिनकी 5। ज़िंदगी में खुशकिस्मती और मुक़द्दर का सितारा बहुत ज़्यादा चमकेगा और ये कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हों कि जो इनके ख्वाबों को पूरा करने में इनके लिए मावनत इख्तियार करें। ये पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ लाएगा। सिर्फ ज़लज़ले नहीं लाएगा, कुछ नए डिज़ायर को उभारेगा, कुछ ऑलरेडी डिज़ायर को ये समुंदर बुर्द करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग होती है शाह जी की। अगर हम बात करें तो आज का मौजू भी बड़ा ज़बरदस्त है नाजरीन, क्योंकि शर्फ शम्स की अगर हम बात करें तो वो ट्रांजिट हो रहा है। अगर हम बात करें कि सन जो है वो एग्जॉल्टेड हो रहा है एरीज के अंदर, और ये टाइम बनेगा 15 अप्रैल से 15 मई। ये एक बड़ा इवेंट है और इसके अंदर हम शाजी से पूछेंगे कि ये जो सन ट्रांजिट है एग्जॉल्ट हो रहा है एरीज के अंदर, इसमें जो ज़ोडिक साइन को फ़ायदे हैं। बहुत से लोग कर्ज़ों के हवाले से पूछते हैं, अपने मामलात के हवाले से पूछते हैं, पैसे से रिलेटेड पूछते हैं। तो ये जो सन ट्रांजिट है ये बड़ा इवेंट है, इसके मामलात में किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, और ये पूरा एक महीना है अगर हम 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक की हम बात करें। तो सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, फलक आप सही है? ज़बरदस्त सर। और उसके अलावा ये जो सर का नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, यही रियल नंबर है जो यूट्यूब पे चल रहा है, क्योंकि हमारा यूट्यूब के अलावा कोई और अकाउंट नहीं है। टिकटॉक पे हम बिल्कुल नहीं है। अगर आप टिकटॉक पे वीडियो देखें तो उसको आपने रिपोर्ट करना है। ये अपने आप समझ लें कि हमारी सिर्फ वीडियो यूट्यूब के ऊपर ही होती है। फलक शेख ऑफिशियल जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, सिर्फ यूट्यूब पे ही हैं। टिकटॉक पे आपने एतबार नहीं करना, नंबर यही है जो यूट्यूब पे चल रहा है। सर बताइएगा, ये जो ट्रांजिट हुआ है ये अभी होना है, क्योंकि अभी हम पहले कर रहे हैं वीडियो, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर, दुनिया पर, इसके क्या मामला देखते हैं पूरा महीना? देखिए फलक, अगर हम लोग देखें तो सूरज का ताल्लुक जो है वो एक तो इज्जत से है, रिस्पेक्ट से। आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके इर्द गिर्द जितने भी ऐसे लोग जो कि आपके गार्डियन हैं, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, फेवर देते हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके ऐसे लोग जो कि आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपके सोशल सर्कल में हैं, तजर्बे में, उम्र से आपसे बड़े हैं। तो बेसिकली तौर के आपकी ज़िंदगी में हर वो शख्स जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो, अथॉरिटेटिव हो, कमांडिंग हो, आपको फेवर सपोर्ट कर रहा हो, उसकी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में रिलेट करेगी सूरज के साथ। फिर सूरज इस साल का रूलिंग प्लैनेट है, क्योंकि इस साल का मुफरद नंबर 1 बनता है और 1 नंबर के अकॉर्डिंगली सन का नंबर भी सेम 1 नंबर है। अब ये पूरे साल के बाद ये इवेंट होता है और पूरे साल के बाद जब भी सन अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में आता है या एग्जॉल्टेड हाउस में एंटर होता है या एग्जॉल्टेड डिग्रीज के ऊपर आता है, तो ये वो खूबसूरत वक्त है जो कि बहुत सारे अफराद की ज़िंदगी में इज़्ज़त, करियर, कामयाबी, रुतबा, डोमिनेंसी, सुपीरियरिटी, लोगों से फ़ायदा, फेवर मिलना, अपनी ज़िंदगी में करियर, कारोबार में अरूज पे चले जाना, लोगों की नज़रों में इम्पोर्टेंस हासिल करना, लोगों को अपनी तरफ शहर में खींचना, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाना। क्योंकि सन बेसिकली तौर पे हमारे पूरे अगर सोलर सिस्टम को देखें तो एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल लेके आता। अब सन क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लेके आएगा, हर चीज़ को उसने अपनी कशिश के अंदर जकड़ा है अपने शहर में, तो ऑब्वियसली आपके ज़ोडिक साइन में जब भी सन बहुत ताकतवर पोजीशन पे आएगा तो आपकी ज़िंदगी में वही कशिश और वही आप लोगों को कामयाबी बख्शेगा कि लोग मजबूर होंगे आपकी तरफ अट्रैक्ट होने को, लोग मजबूर होंगे आपकी तरफ मोल्ड होने को, लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपको इज्जत देना शुरू करेंगे, आपकी वक़्त बढ़ जाएगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और आप ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे कोई भी काम कर रहे हों उसमें तरक्की और अरूज लाजमी आएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर ये आपके पैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट देता है, तो आपको पैसा जो है वो बारिश की तरह आपके ऊपर नछावर होना शुरू होगा इस टाइम के अंदर। ये पूरा महीना जो 15 अप्रैल से 15 मई है, पूरा महीना। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर सन आपकी ज़िंदगी में इनाम, लॉटरी को रिलेट करता है तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे खूबसूरत औकात और लम्हात लेगा कि जिस टाइम के अंदर अगर आप लॉटरी टिकट्स परचेज करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इनाम यकीनी तौर पर लगेंगे। फिर अगर ये आपकी ज़िंदगी में शादी को, मोहब्बत को रिलेट करता है तो आपकी ज़िंदगी में आपको मोहब्बत में कामयाबी मिल जाएगी, घर वाले मान जाएंगे या जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं वो शख्स मान जाएगा, आपके लिए ज़िंदगी में वो बहुत सपोर्टिव हो जाएगा। तो सन की एग्जॉल्टेड कैफियत हमेशा ज़िंदगी में आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी। ठीक हो गया। अब इसका पूरा महीना ये फेज़ रहना है, लेकिन इसका जो पीक टाइम आएगा ना, पीक टाइम होगा मंथ ऑफ मई का फर्स्ट वीक।
क्योंकि वो इसकी एग्जॉल्टेड डिग्रीज का वीक है। अब एग्जॉल्टेड डिग्रीज का वीक होगा तो आपको खुशबख्तियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी और मिलते 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 आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे फिर आप नेमत खुदाबंदी का शुक्र अदा करना शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको बिन मांगे भी वो अता करना शुरू कर दिया कि जो आप सोच रहे थे, जो आप तवक्को कर रहे थे। अब सन की यही एग्जॉल्टेड कैफियत जब एरीज में एंटर होगी तो हमारे पास 5 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में खुशकिस्मती और मुकद्दर का सितारा बहुत ज़्यादा चमकेगा। अब इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो बनेगा एरीज बुर्ज हुमल। एरीज, क्योंकि एरीज में हो रहा है ट्रांसलेट, तो इसलिए एरीज में एंटर हो रहा है। और ना सिर्फ वो एरीज में एंटर हो रहा है इस वजह से एरीज है, बल्कि वो एरीज के बहुत इंपॉर्टेंट हाउस को रिलेट करता है। कोई भी प्लैनेट जब किसी भी घर में मौजूद होगा तो वो सिर्फ उस हाउस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेसिकली तौर पे उस घर में रहते हुए जहाँ जहाँ देख रहा है उन हाउसेस को भी उतनी ही ब्लेसिंग प्रोवाइड करता है जितना इटसेल्फ वो वहाँ पे मौजूद होगा। अब शम्स एरीज के जहन की घर में है तो आपको सुपियोरिटी की तरफ, डोमिनेंसी की तरफ, वसत नज़री की तरफ, आला ज़रफ़ी की तरफ, अपनी ज़ात से ब्लेस्ड करना, फ़ायदा पहुँचाना, लोगों को लीड करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ इंक्लाइंड होना और फिर अपनी ज़िंदगी में ऐसे मामलात में इन्वॉल्व रहना जो कि आपको इजी मनी दिलाए। इनाम, लॉटरी, टिकट्स, प्राइज बॉन्ड्स, अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे एरीज लोग और उसमें इनको कामयाबी भी मिलने के चांसेस है क्योंकि इसी ट्रांजिट के फौरन बाद एरीज का पैसे का प्लैनेट उनके पैसे के घर में एंटर हो रहा है, जो कि मजीद एक और बहुत खूबसूरत प्लानिटरी कम्बिनेशन है। ठीक है, ये दो खूबसूरत प्लानिटरी कम्बिनेशन एरीज वालों की जिंदगी में इस एतबार से खूबसूरती लाएंगी कि यहीं से 7वीं नज़र से उनके 7वें घर को देख रहा है जो कि पार्टनरशिप में कामयाबी दिलाएगा। अज़दवाजी तौर के ऊपर रिश्तों में खूबसूरती आना शुरू होगी। मैरिटल लाइफ में अगर कोई मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, कोई दूरियां हैं तो वो दूरियां ख़त्म होना शुरू होंगी। तो एरीज वाले लोग एक तो डोमिनेट करना शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ नए कामों की बुनियाद रखेंगे और वो ऐसी बुनियाद होगी जो कि इनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में फ़ायदा पहुँचा सके। सेकेंडली तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में जुज़ वक्ती नहीं बल्कि तवीलुल मुद्दती और तवीलुल यूँ कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अगले आने वाले 4 से 5 सालों को ऐसे प्लान करेंगे कि जिससे इनको ज़िंदगी में मज़ीद किसी और की प्लानिंग की ज़रूरत ना रहे। तो ये चीज़ एरीज वालों की ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत है। और इनका नेगेटिव क्या देखते हैं इस टाइम के अंदर? नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नेगेटिव बड़ा माइनर होगा और वो माइनर नेगेटिव भी तब स्टार्ट होगा जब इनका अपना माइंड का रिलेटेड प्लैनेट यहाँ पे सन के साथ स्टार्ट कंजक्ट एरीज के अंदर मेल फीमेल बच्चे सब आ जाता है जिनका ज़ोडिक साइन। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं वो अपने इर्द गिर्द का जो उनका सोशल सर्कल है, दोस्तों का, को फेलोज का, स्टूडेंट्स का, वहाँ पे उनकी सलाहियतें पहले से ज़्यादा निखरना शुरू होंगी। फीमेल्स होंगी तो उनके घर में उनको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, डोमिनेट करना शुरू करेंगी, उनकी बात को सुना जाएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, रिगार्ड किया जाएगा। सोशल सर्कल में लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी तरफ राग़िब होंगे कि आपसे कोई एडवाइस लें। आपके करियर, कारोबार में या टीम बिल्डिंग में आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाएंगी कि आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां आएंगी जो कि अब से पहले कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो आपको देते हुए थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, लेकिन इस टाइम के ऊपर आपकी कैपेबिलिटीज़ ऐसी होंगी कि वो आपको बड़ी आसानी से वो लाइबिलिटीज़ दे दे। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट का आपने बात किया है वो तबीयत में थोड़ी सी शहाना मिजाजी लाएगा, जलाल लाएगा, थोड़ा गुस्सा लाएगा। तो आपको सिर्फ अपने पैसों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी क्योंकि शहाना मिजाजी आपको आला से आला चीज़ की तरफ लेके जाएगी, तो खर्चे थोड़े से बढ़ जाते हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर हम अगले बुर्ज की बात करें तो अगला बुर्ज बनेगा और वो है कैंसर बुर्ज सर। कैंसरियंस के लिए ये उनके पैसे को रूल करता है। पैसे का प्लैनेट इज्जत के घर में बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहा है और कैंसरियंस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे ग्रोथ आएगी। कैंसरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का इनको सिला मिलना शुरू होगा। कैंसरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में इज्जत, मुकाम और रुतबा हासिल करेंगे। इज्जत के घर में एंटर होगा और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी नए काम की तरफ बढ़ेंगे, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसे कैंसरियंस जो कि जॉब कर रहे हैं वो किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके बारे में बहुत तवील अरसा से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो कैंसरियंस वाले हिम्मत, हौसले की तरफ आएंगे कि अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को अरूज देना शुरू करें। फिर कैंसरियंस वालों की ज़िंदगी में कोई भी काम अगर ऑलरेडी वो कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको इंक्रीमेंट मिलना शुरू होगा, प्रमोशन मिलती हुई नजर आएगी, किसी ना किसी तौर के ऊपर इनको बोनसेस मिल सकते हैं। तो कैंसर ज़ोडिक साइन फाइनेंशियली तौर के ऊपर इस पूरे महीने में ज़िंदगी में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। कैंसर के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो तीसरा बुर्ज बनता है और वो है लियो बुर्ज। लियो पहला एरीज, दूसरा कैंसर, तीसरा लियो। लियंस वालों के लिए क्योंकि ये इनका अपना माइंड का प्लैनेट है। माइंड का प्लैनेट
नसीब के घर में जब शर्फी पोजीशन पे होगा तो ये अपने नसीब में तब्दीली आती हुई महसूस करेंगे। ठीक है। नसीब से रिलेटेड नहीं कि ज़िंदगी में रोज़मर्रा के जितने भी काम हैं वो सुलझना शुरू होंगे। ये अपनी ज़िंदगी में तवक्कल की तरफ और ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, मजहबी तौर पे रुझानात की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, रूहानी तौर के ऊपर, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनकी तरफ ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, फलाही कामों की तरफ इन्वॉल्व रहते हुए नजर आएंगे और इनकी ज़िंदगी में तलीम व तदरीस की तरफ इनका शौक बढ़ेगा। फिर इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से चीज़ें बड़ी खूबसूरत और पॉजिटिव होती नजर आएंगी कि अगर ये सफ़र करना चाह रहे हैं, स्पेशली ऐसा सफ़र जो कि रूहानी है, उसमें इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं क्योंकि इनकी सोच उस तरफ माइल और डेवलप है। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ये कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा काम या ऐसा करियर अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, ट्रेडिंग में है, क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में है, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती नुमायाँ नज़र आती है कि जब सन अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में पहुंचेगा तो उसका पीक टाइम होगा इनकी ज़िंदगी में इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ऐसे बेनिफिट्स दिलाने में जो कि ऑनलाइन किसी भी जगह पे ट्रेड में किया जा रहा है। स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस में भी इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। अब इस तीसरे बुर्ज के बाद जो चौथा बुर्ज है वो बनेगा लिब्रा। लिब्रंस के लिए क्योंकि ये इनकी ख्वाहिशात को रूल करता है और मौजूद है 7वें घर में, सीधा लिब्रंस के माइंड को देख रहा है। लिब्रंस वालों के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लिब्रंस वाले अपनी ज़िंदगी में वसअत नज़री की तरफ जाएंगे, इनका पर्सपेक्टिव बड़ा ब्रॉडर होगा और ये अपनी ज़िंदगी में लॉन्गर रन के डिसीजंस करना शुरू करेंगे। किसी भी तौर के ऊपर ये तंग नज़री से बाहर निकलेंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकलेंगे, करेज आना शुरू होगा और करेज की बुनियाद के ऊपर ये अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 11th हाउस लिब्रंस वालों के लिए ख्वाबों को पूरा करने का हाउस है और ये कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हों कि जो इनके ख्वाबों को पूरा करने में इनके लिए मावनत इख्तियार करें। और मतवक़्क़ा तौर पर लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में ये ख्वाहिश भी होगी कि ये किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर कोई काम करे क्योंकि शराकत के घर में ख्वाहिश का प्लानट है और वो इनको ज़िंदगी में ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर शराकतदारी की तरफ लेके जाएगा, पार्टनरशिप की तरफ लेके जाएगा और मतवक़्क़ा तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में अपने हस्ब मंशा शरीके हाथ की तरफ कोई रिश्ते का पैगाम भी भिजवा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ भी लिब्रंस वालों के जायचे में नजर आती है। अब लिब्रंस के बाद हम अगर आखिरी ज़ोडिक साइन की बात करें जो कि 5वां ज़ोडिक साइन है, वो फिर बनेगा पाइसेस वालों के लिए ये बेसिकली तौर पे उनके पैसे के घर में ट्रांजिट कर रहा है। पैसे के घर में ट्रांजिट करना और वहाँ पे अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में रहना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ऐसे तमाम पाइसेस लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई फेवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काम की जगह के ऊपर उनको इजाफी पैसा कहीं से मिल जाए, तो इस एतबार से पाइसेस वालों की ज़िंदगी में ये तमाम तर खुद एतमादियाँ, खुशबख्तियाँ पैसे के एतबार से रहती नजर आएंगी। तो पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आएगी और ये सेकंड ज़ोडिक साइन है कैंसर के बाद कि जिसकी ज़िंदगी में ट्रांजिट की वजह से माली तौर के ऊपर बरकत है। ठीक है। फिर बुर्जे हौत पाइसेस वालों की बात की जाए तो पाइसेस वालों की ज़िंदगी में इस तरह के अमूर भी एंटर होते हुए नजर आएंगे कि ये अगर अपनी ज़िंदगी में करियर को शुरू करना चाह रहे हैं, ऐसे कैंसेरियन जो कि जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं और हस्ब मंशा मुलाजमत के मुतलाशी हैं, तो इनकी ये तलाश ख़त्म होती हुई नजर आएगी और ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी के करियर की इब्तिदा करेंगे। ठीक है। तो ये 5 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि शर्फ़े शम्स सन एग्जॉल्टेड इन एरीज की बुनियाद के ऊपर निस्बतन अच्छा खासा फायदा और बेनिफिट हासिल बेनिफिट। तो ये टॉप के जो ज़ोडिक साइन है ये सर ने में बताएं। सर इस पूरे महीने के अंदर कुदरती आफात, ज़लज़ले, इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं? देखिए, अगर उसके लिए हम देखेंगे ना तो फिर इस ट्रांजिट से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि इस ट्रांजिट से बाहर निकलेंगे तो एक बहुत बड़ी ट्रांजिट आ रही है जो कि 84 ईयर्स के बाद है, 84 साल के बाद। 84 साल के बाद यूरेनस एंटर कर रहा है जेमिनी में। इस पे फिर हम टॉपिक एक लोगों के साथ कर लेते हैं ताकि कुदरती आफात, ज़लज़ले बहुत से लोग, क्योंकि यहाँ पे इसने रहना है अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7 to 8 ईयर्स। अच्छा। अब ये 7 to 8 ईयर्स जब यहाँ पे रहेगा तो मॉडर्न स्कूल थॉट के अकॉर्डिंगली ये पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ लाएगा। सिर्फ ज़लज़ले नहीं लाएगा, कुछ नए डिज़ायर को उभारेगा, कुछ ऑलरेडी डिज़ायर को ये समुंदर बुर्द करेगा और पूरी दुनिया में आपको ऐसी बड़ी बड़ी चेंजेस नजर आएंगी जो कि अब से पहले आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की। हम इस पे टॉपिक करें कि आप तब तक रिसर्च इसके ऊपर देख लें, बेहतर है, क्योंकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मुझे था कि इस महीने के अंदर हम, लेकिन वो तो आप कह रहे हैं पूरी इस पे एक रिसर्च आपकी है। मतलब ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस अभी चेंज होगी लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको अगले आने वाले 7 साल तक नजर आएगा। तो इसमें नुकसानात वगैरह इसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पूरी दुनिया में चेंज आएगा और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो उसमें सुपर पावर्स इससे अच्छी खासी मुतासर होंगी। ये कुदरती आफात से भी, इंतशार से भी, सिविल वॉर से भी और किसी तौर के ऊपर मुल्क में इंतशार से भी और अपोजिशन के नताइज से भी, क्योंकि इसकी तारीख जो है वो बड़ी तल्ख है।
अच्छा, चलें इस पे हम बात करते हैं बाकी, ताकि क्योंकि सर मुझे ना कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि आप ज़रा इनसे पूछें कि जी ये मामलात कैसे होंगे, ये जो कुदरती फ़ात है, ज़लज़ले, क्योंकि पिछले दिनों लाहौर पाकिस्तान में हाँ, तो ज़लज़ला हम भी इसके आया ऊपर ना। बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसा ट्रांजिट है, हम्म, क्योंकि यूरेनस और यूरेनस बेसिकली तौर पे ह्यूमैनिटी को रिलेट करता है। ह्यूमैनिटी में एक चेंज लेके आना, ह्यूमैनिटी में बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियां लेके आना, सिविलाइजेशंस के खात्मे का और सिविलाइजेशंस के ग्रोथ का टाइम है। ठीक तो है, इस एतबार से इस पे एक डिटेल्ड वीडियो होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा बेहतर होगी। चलें नाजरीन, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रिसर्चेज जो है लेकर आते हैं, आपको बताते हैं। और दूसरा आपको ये बताते चलें, फिर मैं एंड पे बता रहा हूँ सर, अपना नंबर अपने मुंह से प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल, मेरा नंबर सिर्फ एक ही नंबर है जो कि मेरा हर जगह पे यूज़ होता है, 0300948378। 58, तो आपने इस पे ही रब्ता करना है। अगर अपना अपना बर्थ चार्ट, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, बड़ी अच्छी कैलकुलेशन होती है। जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, ये एस्ट्रोलॉजी की एकेडमी है, यहाँ पे बंदे एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं। और यहाँ से एस्ट्रोलॉजर, इस टाइम आप दुनिया में जो देख रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजर, वो इनके वालिद साहब के शागिर्द हैं। तो ये चीज़ देखें कि सबसे अच्छा नॉलेज जिंजानी साहब के पास है इस चीज़ का। तो आपने अपना बर्थ चार्ट जरूर बनवाना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।